तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आपका स्वागत है फेसबुक पेज पे। और हमने जैसा कि हमारी टॉपिक चल रही है टेंस की, तो टेंस में हमने आपको बेसिक नॉलेज दिया था। उसके बाद मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था। तो प्रेजेंट टेंस का वीडियो लेंदी हो जाने की वजह से मैंने पास्ट का एक नया लेक्चर आपको लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने बोला था प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को एक ही वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो लेंदी हो जाने की वजह से मैं इसका एक अलग वीडियो बनाया हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आइए हम टेंस की, हमारी टॉपिक टेंस चली रही है यहाँ पर। तो टेंस में हम लोग पास्ट टेंस की आज बात करेंगे। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, ठीक है, जो काल बीत गया हो, जो बातें बीत गई हो। जैसे आपने टेंस, पहले टेंस की एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेंस क्या होता है, टेंस कितने होते हैं, सभी के अलग अलग पहलुओं को देखा आपने। फिर प्रेजेंट टेंस देखा आपने। तो ये सब बीत गई बातें ना, तो जो बातें बीत गई हों उनकी बातें अगर की जाएँ वही पास्ट टेंस होता है, ठीक है। जो बातें बीत गई हों, जैसे आपके मामा के घर शादी थी, उस शादी में आप अटेंड किए थे उस शादी को। ऐसे ही ढेर सारे पहलू होते हैं जो बीत जाते हैं, उनकी हम बातें अगर करते हैं तो पास्ट होता है, ठीक है। और तमाम चीज़ें, जैसे आप स्कूल जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन स्कूल जाते हैं, तो जो जब गए रहते हैं स्कूल तो उसकी बातें करते हैं, तो ये सब पास्ट टेंस होता है, ठीक है। तो बीती हुई घटनाएं, बीता हुआ दिन, बीता हुआ महीना, बीता हुआ साल, बीता हुआ वर्ष, है ना, बीती हुई शादी, है ना, ये सब पास्ट टेंस होते हैं, ठीक है। तो आइए पास्ट टेंस की हम बात कर लेते हैं। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, दिख जरूर रहा होगा कि हाँ दिख रहा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, था, थी, थे। अब वर्ब टू बी के अंतर्गत होता था, होती थी, होते भी आ जाता है। होता था, होती थी, होते थे, रहता था, रहती थी, रहते थे, ठीक है। लगता था, लगती थी, लगता, थोड़ा सा मिस्टेक, लगता था, लगती थी, लगते थे, ठीक है। तो था, थी, थे, होता था, होती थी, होते थे, रहता था, रहती थी, रहते थे, लगता था, लगती थी, लगते थे, इत्यादि शब्द लगा हो, इत्यादि शब्द लगा हो, उसे PA लिख दो, पास्ट हो जाएगा, और T फॉर टेंस, उसे पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके रूल की। इसमें दो रूल होते हैं, रूल 1 और रूल 2, ठीक है। दोनों रूल की हम लोग बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो रूल 1 में क्या है, आई, सबसे पहले आई, उसके बाद ही, सी, इट, नेम। आप सबको मैंने प्रेजेंट टेंस में इन सबका मतलब बताया है। नेम, बॉय, गर्ल, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। काहे का? वाज का, ठीक है। अब हम सिंगुलर नंबर एकवचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग नहीं लिखाएंगे, क्योंकि आपको मैं प्रेजेंट में लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो आई, ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल, इनके साथ वाज का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर दूसरा रूल है, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है। इन सभी के साथ वर का प्रयोग होता है, ठीक है। वर, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ वर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही बात की जा रही है कि आई, ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल के साथ वाज का, और यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स के साथ वर का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसका हम अफर्मेटिव बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखो, अब इसमें स्ट्रक्चर होता है एक बेटा, स्ट्रक्चर देखो, इसमें पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स करता होता है, पता ही है। उसके बाद हम लिखेंगे वाज और वर, क्या लिखेंगे, वाज और वर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म होता है। और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है, फिर फुल स्टॉप लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, रूल भी ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूल।
पास्ट टेंस का पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, होता था, होती थी, होते थे, रहता था, रहती थी, रहते थे, लगता था, लगती थी, लगते थे इत्यादि शब्द लगा हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। इसमें रूल 1 है ही सीट, अच्छा ही सीट नेम बॉय गर्ल और आई। सिंगुलर नंबर एकवचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है और यू विद बॉयज गर्ल्स प्लूरल नंबर बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज वर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखो इस फार्मूला में हम इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है हम एग्जाम्पल करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि वह एक चपरासी था, हुआ एक चपरासी था। ही मीन्स हुआ होता है, ही के साथ वाज होगा। रूल 1 में देखो यहाँ लिखा है ही के साथ वाज, ही के साथ क्या का प्रयोग होता है, वाज का, तो ही वाज। ए माने एक, प्यून माने क्या होता है, चपरासी। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं ये बीती हुई घटनाओं की, वह चपरासी था, वह एक चपरासी था, यानी इसमें है नहीं था। तो जैसे मैंने लिखा कौवा चालाक होता था, शायद अब नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्रो पहले लिखोगे, क्रो वाज ब्लैक, बस। जैसे किसान ईमानदार होता था, किसान ईमानदार होता था, ऐसा आप कह सकते हो। तो यहाँ फार्मर पहले करोगे, फार्मर वाज। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। तो फार्मर वाज ऑनेस्ट, किसान ईमानदार होता था। अब जैसे मैंने लिखा तुम शरारती थे, यू मीन्स क्या होता है, तुम होता है। अब यू रूल 2 है तो यू के साथ वर होगा, तो यू वर कर दोगे यहाँ पर। और नॉटी मीन्स क्या होता है, शरारती, तो यहाँ नॉटी हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर समझ में आया होगा आपको ये वीडियो। अब देखो यहाँ पर अफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव। क्या आता है, निगेटिव। अब देखिए निगेटिव की भी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस की भी बात कर लेते हैं हम लोग। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक। चलो पूरा नहीं लिखते, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहले हम सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वाज और वर करेंगे। क्या करेंगे, वाज और वर करेंगे। हमने प्रेजेंट में बताया था कि उसके बाद नॉट लगा देते, तो ऐसे ही पास्ट में भी होगा, सब्जेक्ट वाज वर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर अदर वर्ड कर देंगे, फिर क्या फुल स्टॉप करेंगे, क्योंकि निगेटिव भी चल रहा है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा मैं एक डॉक्टर नहीं था। अब आई मीन्स मैं होता है, आई के साथ वाज होता है, नहीं है तो नॉट लगा दो। ए मीन्स एक होता है, डॉक्टर मीन्स क्या होता है, डॉक्टर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा वे दयालु नहीं थे। अब इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। दे मीन्स वे होते हैं, दे के साथ वर का प्रयोग होगा। आपको रूल 2 में दे आता है तो दे वर, नहीं है तो नॉट लगाओ। काइंड मीन्स होता है दयालु, तो इस तरीके से ये काइंड हो जाएगा। ये हो गया निगेटिव। इस तरीके से आप ढेर सारे एग्जाम्पल, जैसे तुम भिखारी नहीं थे, वह जंगल में नहीं था, हम गरीब नहीं थे, तुम सड़क पर नहीं थे, वे मंदिर में नहीं थे, है ना, राधा कमरे में नहीं थी। इस तरीके से आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप निगेटिव के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो इसके बाद बात होती है इंट्रोगेटिव की। तो आइए इंट्रोगेटिव की भी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में भी केस फर्स्ट और केस सेकेंड आता है, जैसा प्रेजेंट में आया था। ठीक है, तो हम केस फर्स्ट और केस सेकेंड दोनों एक साथ पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। देखिए केस फर्स्ट में क्या होता है, आपको पता है कि केस फर्स्ट में हमने यस या नो टाइप पढ़ाया था और केस सेकेंड में WH टाइप पढ़ाया था प्रेजेंट में। सेम उसी तरीके से है, जिस हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द लगा उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बल्कि वाज वर्ब का प्रयोग पहले होगा। जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसी का प्रयोग पहले होगा।
तो यहाँ पर जिस हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि वाज वर्ड का प्रयोग पहले होता है। अब रूल के सेकंड में क्या था, जिसमें WH टाइप होता है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कैसे, कहाँ क्या शब्द लगा हो उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। यानी कब मतलब व्हेन, क्यों व्हाई, कहाँ वेयर, कब व्हेन और क्या व्हाट, इन सब की स्पेलिंग हम पहले लिखने के बाद वाज वर्ड करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट दरवर्ड कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले हम पहले वाले का स्ट्रक्चर लिखते हैं। यहाँ पर पहले हम वाज वर्ड करेंगे, वाज वर्ड, उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या करेंगे अदर वर्ड कर देंगे। अब यहाँ पर देखो कि सेकंड में क्या है, क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद वही स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है। क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद पूरा उतार लेंगे वाज वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिख रहे हैं वाज वर्ड, उसके बाद क्या लिख रहे हैं सब्जेक्ट, फिर क्या लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिख रहे हैं अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब इस तरीके से यहाँ पर देखो केस सेकंड में क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो बहुत इजी वे है इसको समझने का। हमने पहले वाले केस फर्स्ट में जिस हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा हो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि वाज वर्ड का प्रयोग पहले होता है, मैंने बोला था। तो वाज वर्ड का प्रयोग पहले अपने करने के बाद क्या किया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपको पता है इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हो तो इंट्रोगेशन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमने केस सेकंड में क्या किया, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले करके पूरा यही मैंने उतार लिया है, देख लो वाज वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक इजी वे है समझने का, इसको समझने का इजी वे क्या है कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तहत हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा क्या वह छत पर था, ही मीन्स वह होता है, ही के साथ वाज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाज ही, अब ऑन मने पर होता है तो ऑन का प्रयोग, देखो सॉरी ऑन का प्रयोग हम पहले कर देंगे ऑन। अब यहाँ एक नहीं लगा है तो यहाँ द लग दो, तो ऑन दी रूफ हो गया, ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क लगा दिया। क्या वह छत पर था तो वाज ही ऑन द रूफ हो गया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम केस सेकंड का ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा तुम एक सड़क पर क्यों थे, ठीक है। तो क्यों आ गया, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या में कोई भी वर्ड आ सकता है। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, क्यों की स्पेलिंग होती है वाई, क्या होती है वाई, WHY। अब यू के साथ वर होगा यहाँ पर, क्योंकि रूल 2 में पास्ट में क्या होता है यू विद बॉयज गर्ल्स। अब यू विद बॉयज गर्ल्स में तो यू भी आया है तो यू के साथ वर होगा, तो वाई वर यू, ठीक है। अब उसके बाद छत पर, अब देखो पर है तो ऑन लगा, सड़क पर, भाई सड़क पर मतलब जिस चीज़ के ऊपर हो उसके लिए ऑन होगा, तो यहाँ पर ऑन कर दिए हमने। ए है तो एक मतलब ए करोगे, और अब यहाँ पर रोड माने क्या होता है सड़क होता है। इस तरीके से एग्जाम्पल आपका हो गया। तो तुम एक सड़क पर क्यों थे तो वाई वेयर यानी वाई वर यू ऑन अ रोड हो गया। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल आपको समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि बहुत इजी वे है इसको समझाने का, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा समझना है कि वाज वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है और बहुत इसमें कुछ है नहीं, और आप समझते जाएंगे तो बहुत आसानी से समझ भी पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो लेंदी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने पास्ट टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा हमने इंडिकेट कर दिया कि जो प्रेजेंट में आपने पढ़ा था वो पास्ट में आपका आएगा। तो यहाँ पर चलिए हम इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव की बात कर लेते हैं। पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। चलो अब यहाँ पर हमारा केस फर्स्ट क्या होता है हमने अभी बताया आपको इंट्रोगेटिव में, केस सेकंड क्या होता है वो भी मैंने बताया अभी आपको इंट्रोगेटिव में। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना है, हमको पहले वाज वर्ड करना है केस फर्स्ट में, उसके बाद हमको सब्जेक्ट करना है, और जैसे हमने प्रेजेंट में किया था सब्जेक्ट के बाद नॉट, वैसे यहाँ नॉट हो गया, वाज वर्ड सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। अब इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले करने के बाद हम क्या करेंगे, सेम वही पूरा उतार लेंगे ऊपर का, देख लो क्वेश्चन वर्ड पहले करने के बाद वाज वर्ड करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट करेंगे,
उसके बाद हम क्या करेंगे, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर अदर वर्ड कर देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोनों केस फर्स्ट और केस सेकेंड यानी एस या नो टाइप डब्ल्यू एस टाइप दोनों का हम एग्जाम्पल आपको एक साथ बता देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, क्या वह एक छत पर नहीं थी। चलो अब यहाँ पर क्या हुआ, लड़की का बोध हो रहा है, देख लो सी के साथ भी क्या है का प्रयोग होता है, वाज का। तो वाज सी नहीं है तो क्या लगाओगे, नॉट। अब छत पर मतलब जिस चीज़ के ऊपर रहते हैं, ऑन, ए माने एक, रूफ माने क्या होता है, छत। ये हो गया आपका, कितना इजी है ना। तो वाज सी नॉट ऑन अ रूफ। ठीक है, तो वाज सी नॉट ऑन अ रूफ, ये तो आपका केस फर्स्ट था। केस सेकेंड वाला भी एग्जाम्पल हम आपको बता ही देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, क्या हम, सॉरी केस सेकेंड वाला ले रहे हैं तो पहले हमारा क्या नहीं रहेगा, पहले हमारा क्या रहेगा, हम रहेगा। हम जंगल में क्यों नहीं थे। ठीक है, हम जंगल में क्यों नहीं थे, तो क्यों की स्पेलिंग पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, यही तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वाज या वर करेंगे। वी के साथ वाज होता है कि वर होता है, वर होता है। अब वी लिख देंगे यानी सब्जेक्ट लिख देंगे। नहीं है तो हम लगाएंगे नॉट। इन है तो यहाँ पर इन लगा दो। अब एक नहीं है तो ये नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा, द लगेगा। और फॉरेस्ट माने क्या होता है, फॉरेस्ट में जंगल होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव भी समझ जाएंगे। सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है नहीं, जो केस फर्स्ट और केस सेकंड का मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर वाज वर्ड सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट दर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाओगे और जस्ट अपोजिट वाले में क्या करोगे, मतलब जस्ट केस सेकंड का केस, जो केस फर्स्ट का जो केस सेकंड है उसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वाज वर्ड सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट दर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी हम क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा ऊपर वाला ही उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल भी था वही ऐसे ही सेम। अब यहाँ पर क्या था, क्या वह एक छत पर नहीं थी, तो वाज सी नॉट ऑन अ रूफ हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हम जंगल में क्यों नहीं थे, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होगी, वाई होगी। वाई वर वी नॉट इन द, क्या होगा, फॉरेस्ट होगा। कितना ईजी है ना, कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फेसबुक पर भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी, कहीं भी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूर तक शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।